नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर है कि सीएम मोहन बोले पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को पहचान कर कार्रवाई की जाए, केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा धारकों के अतिरिक्त सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने की कार्रवाई अभियान चलाकर करें। ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने में लापरवाही न की जाए। एमपी में कर्मचारियों को अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7,30,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% बढ़ाकर 55% कर दिया है। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की। सीएम ने कहा, कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से यह मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके। करोड़ों किसानों को फिर मिलेंगे 2-2 हजार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप योजना के लाभार्थी हैं और अगली किस्त के 2,000 रुपए पाना चाहते हैं तो फटाफट eKYC, भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक करवा लें, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चेक कर लें कि आपका NPCI DBT ऑप्शन ऑन है या नहीं। अगर फॉर्म भरते समय जैसे नाम, पता, आधार संख्या या बैंक नंबर आदि जैसी कोई गलती हो गई है तो भी सुधार कर लें, वरना लाभ नहीं मिलेगा। टीकमगढ़ के ऐतिहासिक किले को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीकमगढ़ में राजशाही काल के प्राचीन किले को अतिक्रमण से रविवार को मुक्त करा लिया गया है। कलेक्टर विवेक श्रोतिय के निर्देश पर तहसीलदार अरविंद यादव ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ यह कार्रवाई की। किले के चारों ओर करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। कुछ लोगों ने तो पक्के मकान बनाकर किले का प्रवेश द्वार तक बंद कर दिया था। प्रशासन ने JCB मशीन से 8 अवैध निर्माण ढा दिए। एमपी में निजी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन 5 मई से होंगे। मध्य प्रदेश के RT स्कूली छात्रों, महत्वपूर्ण खबर है। नए शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षण सत्र 2025 से 26 में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किए हैं। जोमेटो बॉय बनकर पुलिस ने पकड़ा ठगी का मास्टरमाइंड। ग्वालियर के एक आर्मी ऑफिसर से 31 लाख रुपए की ठगी करने वाले ठग सागर कौरव को राज्य साइबर जोन ग्वालियर की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया। सागर कौरव पिछले 5 महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन साइबर सेल की टीम ने उसे पकड़ने के लिए जोमेटो डिलीवरी बॉय बनकर उसकी रेकी की। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंदौर में आरोपी को पकड़ लिया गया। ग्वालियर के मुरार कैंट निवासी आर्मी ऑफिसर को अक्टूबर 2023 में एक कॉल आया था, जिसमें ठग ने खुद को शेयर मार्केट रिसर्चर बताकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दी। इस लालच में फंसकर आर्मी ऑफिसर ने धीरे धीरे 31 लाख रुपए निवेश कर दिए। बाद में जब उसने मुनाफा निकालने की कोशिश की तो पैसे नहीं निकले। उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने राज्य साइबर सेल में शिकायत की। इंदौर से 200 परिवार पाकिस्तान भेजे जा सकते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शॉर्ट वीजा पर भारत आए परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए हैं। इंदौर में ऐसे 200 परिवार हैं। अब तक इन्हें सरकार या पुलिस की ओर से नोटिस नहीं मिले हैं, लेकिन उनमें काफी घबराहट है। वह इसलिए कि 27 अप्रैल तक ऐसे परिवारों को पाक भेजा जाएगा। यहाँ रह रहे शॉर्ट वीजा वाले लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही ये सारी जानकारियां मिल रही हैं। दूसरी ओर इन शॉर्ट टर्म वीजाधारी पाकिस्तानी परिवारों के 20 लोग किसी काम से कराची और लाहौर गए थे। जब वे भारत आने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें वहां रोक दिया गया। साइबर अपराधियों के टारगेट पर है चारधाम यात्रा। सरकार ने जारी किया अलर्ट। अगर आप चारधाम यात्रा जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। साइबर अपराधियों ने अब चारधाम यात्रा को टारगेट किया है। फर्जी पोर्टल और सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए देश भर में अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीयन करा लिए हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ठगी करने वालों से बचाने के लिए सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी है।
गुना में दुकानों के आगे कचरा मिलने पर होगी कार्रवाई। गुना नगर पालिका के विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत रविवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नेतृत्व में हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सड़कों पर सफाई की और दुकानदारों को चेतावनी दी कि सोमवार से स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर पालिका में डिप्टी कलेक्टर मंजूषा खत्री को सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके नेतृत्व में शहर की सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बाजार क्षेत्र में अब सुबह और शाम 2 बार कचरा संग्रहण किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर कचरा न फैले। मध्य प्रदेश सरकार दुधारू पशुओं का बढ़ाएगी कुनबा। शासन ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश के अवर सचिव सुनील गड़ावी ने 25 अप्रैल को खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर समेत प्रदेश के सभी जिले को पत्र जारी कर कहा कि प्रदेश में दूध व दुग्ध उत्पादन की डिमांड बढ़ रही है। प्रदेश सरकार ने गायों के घट रहे कुनबा और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है। इस योजना में दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापना के लिए प्रत्येक हितग्राहियों को सब्सिडी देगी और 200 दुधारू पशुओं की पात्रता रखी है। शासन मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के तहत गायों और भैंस वंश के लिए निर्धारित 36 लाख से 42 लाख रुपए की लागत पर 33% अनुदान देगी। एक दिन पहले शासन से पत्र जारी होते ही जिला स्तर पर पशुपालन विभाग ने योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के पंजीयन शुरू। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता फिर से खुल गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो चुकी है, जो 13 मई तक चलेगी। यात्रा के बारे में मध्य प्रदेश कैलाशी परिवार के संयोजक पीयूष शर्मा ने बताया, कैलाश यात्रा आयोजन इस साल जून से अगस्त के बीच किया जाएगा। करीब 750 भारतीय श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल की यात्रा कर सकेंगे। खंडवा से इस बार 20 लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के साथ 10 लोगों का यात्रा पर जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन के असर से पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। तेज रफ्तार हवा के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में बादल छा सकते हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 9 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को हरदा, सिवनी में हल्की बारिश तो भोपाल, देवास, सीहोर, रायसेन में कहीं कहीं तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी हुई। सबसे अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। गुना डीएफओ ने तैयार किया एआई आधारित सिस्टम। अब जंगलों में अतिक्रमण या पेड़ों की कटाई होने पर वन विभाग को तुरंत अलर्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जहां रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। यह एआई आधारित सिस्टम सैटेलाइट इमेज, मशीन लर्निंग और फील्ड फीडबैक पर काम करता है। पायलट प्रोजेक्ट शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में शुरू हो चुका है। 7 जून से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सिस्टम 10 गुणा 10 मीटर के क्षेत्र में होने वाले बदलाव को पहचानता है। जैसे ही जंगल में फसल बोई जाती है, निर्माण होता है या जमीन के उपयोग में बदलाव आता है, तुरंत डीएफओ के पास अलर्ट पहुंचता है। वहीं से बीट गार्ड को जांच के निर्देश मिलते हैं। नप्पा की 23 दुकानों की नीलामी से होगी बड़ी। आय नगर पालिका ने शहर के बढ़ते व्यापार को देखते हुए एसपीडीए ग्राउंड के बाहर 23 दुकानें बनाई हैं। इन दुकानों की नीलामी 4 माह पहले की गई थी। हालांकि अभी तक व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं की जा सकी हैं। नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार नीलामी के बाद प्रस्ताव को शासन को भेजा गया है। संभाग स्तर से इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है। विभाग से अंतिम स्वीकृति मिलते ही दुकानें खरीदारों को आवंटित कर दी जाएंगी। इन दुकानों की नीलामी से नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। यह आय शहर के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। गढ़ाकोटा में 1 मई को होगा 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन। सागर के गढ़ाकोटा में 23वां पुण्य विवाह सम्मेलन 1 मई को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रखा गया है। सम्मेलन में करीब 3000 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें सागर जिले के साथ ही संभाग के दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और छतरपुर जिले के वर वधु शामिल होंगे, जिनके पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। ग्वालियर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिजिटल ठगी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी में संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उज्जैन, दिल्ली और प्रयागराज से शामिल लोग हैं। आरोपियों में से एक आरोपी बीबीए छात्र है, जिसने दिल्ली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर की थी। यह मामला 17 मार्च 2025 का है, जब रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नासिक पुलिस का इंस्पेक्टर बताकर स्वामी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी। इस डर से स्वामी ने ठगों से 2 करोड़ 53 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया।
जबलपुर में अवैध ई सिगरेट और विदेशी सिगरेट जब्त। थाना ओमती पुलिस ने शहर से प्रतिबंधित विदेशी और ई सिगरेट बेचने वाले 4 पान दुकानों पर कार्रवाई की। पुलिस ने इन दुकानों से 44 ई सिगरेट और 421 पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त की। जब्त की गई सामग्री की कीमत 3,01,140 रुपए आंकी गई है। कदवाल नदी तट पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रमदान जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज 27 अप्रैल को कदवाल नदी तट स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रमदान किया गया। प्रातः 8 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और नगरीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पार्षद, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और गाँव के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर घाटों पर जमी कई कचरा और गंदगी को साफ किया। इस दौरान तट की सुंदरता को भी बढ़ाया गया। छिंदवाड़ा से होगी पेंच टाइगर रिजर्व में एंट्री। अब टाइगर सफारी के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही छिंदवाड़ा से सीधे पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में एंट्री संभव हो जाएगी। पेंच नदी पर बन रहा पुल अब तक की सबसे बड़ी बाधा को खत्म करने जा रहा है, जिससे छिंदवाड़ा के जमत्रा गेट से भी अब कोर एरिया में सफारी कर सकेंगे। पेंच नदी पर छेड़िया घाट के पास करीब 200 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा पक्का पुल बनाया जा रहा है। पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन ने पुल निर्माण के लिए सशर्त एनओसी जारी कर दी है। अब जिला प्रशासन से प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। पुल का निर्माण खनिज मद से होगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भिंड में फूड सेफ्टी टीम की छापेमारी। भिंड शहर में स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता को लेकर शनिवार रात फूड सेफ्टी टीम ने व्यापक जांच अभियान चलाया। टीम ने कई दुकानों और ठेलों पर अस्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी के नेतृत्व में टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। मालपुए में अधिक फूड कलर और खाद्य पदार्थों की पैकिंग में अखबार के उपयोग पर आपत्ति जताई गई। तली हुई वस्तुओं में एक ही तेल के बार बार उपयोग पर भी चेतावनी दी गई। जय स्वीट्स एंड फास्ट फूड से कचौड़ी और पकौड़ी के नमूने लिए गए। मध्य प्रदेश में कम हुई गरीबी, विश्व बैंक ने भी लगाई मुहर। मध्य प्रदेश में गरीबी कम हुई है। वर्ष 2011-12 में 65% अत्यंत गरीब लोग रहते थे, लेकिन 2022 से 23 में यहां 2/3 गरीबी कम हुई है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की भी है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समता के संदर्भ में $2.15 प्रतिदिन मापी गई। अत्यधिक गरीबी भारत में 2011 से 12 में 16% थी, जो 2022 से 23 में घटकर 2% हो गई है। 2.3% रह गई। इससे 17.1 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर उठे। सीहोर में अवैध वसूली पर कार्रवाई। सीहोर जिला परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 20 बसों और वाहनों पर कार्रवाई। विभाग ने इन वाहनों पर कुल 20,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी के अनुसार वाहन संचालकों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी। इनमें अधिक किराया वसूलना, वाहनों में ओवरलोडिंग और अग्निशामक यंत्र न लगाना शामिल है। साथ ही लंबी दूरी की बसें सीहोर बस स्टैंड तक नहीं पहुंच रही थीं। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के डीए में भेदभाव। एमपी सरकार के कर्मचारियों में इन दिनों नाराजगी बढ़ रही है। मुख्य वजह लगातार भेदभाव है। 8 वर्ष से प्रमोशन बंद है, लेकिन अब डीए के मामले में भी भेदभाव हो रहा है। मध्य प्रदेश कैडर के नौकरशाहों यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को तो सरकार 55% महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी मात्र 50% ही डीए मिल रहा है। इस भेदभावपूर्ण नीति के चलते राज्य कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट 10 घाट बैराज पहुंचे। बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शनिवार शाम 10 घाट बैराज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बैराज के गेटों की स्थिति का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएल मंडलोई से विस्तृत जानकारी ली। मंत्री ने गेटों की मरम्मत और अन्य सुधार कार्य 30 दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह काम संवेदनशीलता और प्राथमिकता से किया जाए। 2016 में निर्मित यह बैराज 500 मीटर लंबा है। इसमें 10 गेट हैं। बैराज की जल भराव क्षमता 2.56 MCM है। यह 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। इससे आसपास के गांवों के 420 किसानों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।